नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। दोस्तपुर शिवली में नाली का गंदा पानी सड़क पर, ग्रामीणों में आक्रोश। फतेहपुर चौरासी उन्नाव ग्राम पंचायत दोस्तपुर शिवली के अंतर्गत शेरपुर अच्छी रछा मुख्य मार्ग पर नाली का गंदा पानी सड़क पर बहने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। लंबे समय से नाली की सफाई और मरम्मत न होने के कारण सड़क पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर फैली गंदगी और बदबू के कारण संक्रमण बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। ग्रामीणों के अनुसार कई बार ग्राम प्रधान को सफाई कर्मचारियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सफाई कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए यह कह देते हैं कि यह मामला उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। वहीं ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों तक शिकायत पहुंचाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाली का गंदा पानी सड़क पर बहने के कारण छोटे बच्चे, छात्र छात्राओं व बुजुर्गों और बाइक सवारों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। बरसात के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। सड़क पर कीचड़ और पानी जमा होने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार लोग फिसलकर चोटिल भी हो चुके हैं। इस मौके पर पूर्व बीडीसी योगेंद्र कुमार, नीलू सिंह, राहुल सिंह, सुखलाल, गौरव सिंह, संतोष सिंह, जगदीश, विजय बहादुर, अरविंद, महेंद्र सहित करीबन 2 दर्जन ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ग्रामीणों ने एक स्वर में मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द नाली की सफाई करवाई जाए तथा सड़क पर पड़ा हुआ कूड़ा हटाया जाए, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके और आवागमन सुचारू रूप से हो सके। वहीं ग्राम प्रधान पवन पाल ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि सफाई कर्मियों को कई बार नाली साफ करने के लिए कहा गया, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने बताया कि सड़क पर जमा कूड़ा और गंदगी हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन ग्रामीणों का पूरा सहयोग नहीं मिल पाया। ग्राम प्रधान ने कहा कि समस्या के समाधान के लिए दोबारा प्रयास किए जाएंगे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने के साथ आंदोलन करने को भी मजबूर होंगे। आप पीछे खड़े हैं? हाँ, ये बताओ कि आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं, क्या समस्या है? जी पहले ये बताओ कौन सा गांव है? ये कौन सा रोड है जिस रोड पर आप लोग खड़े हैं? क्या समस्या आ रही है यहाँ? तो यहाँ पर किसी से कोई शिकायत की गई अभी तक? किसी से कहा गया ये पानी के संदर्भ में? किसी ने कहा है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। किससे कहा गया? वीडियो साहब से कहा गया है, सफाई कर्मी से कहा गया है, प्रधान से कहा गया है। तो इन लोगों ने क्या? रहने वाला है सफाई कर्मी और वो आता है, कल देख के चला गया। यहाँ से पूरा आप दिखाइए जरा, यहाँ 500 मीटर तक पानी भरा पूरे रोड में, और पूरा यहाँ 20 गाँव का आदमी निकलता है, 20 गाँव का आदमी निकलता है। हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। हाँ, किसने बताया कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? सफाई कर्मी सफाई कर्मी का नाम क्या है? सुधीर गौतम। उसने क्या बताया कि ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता है? बाहर है, गाँव की आबादी क्षेत्र से बाहर से है। पानी भरा है 500 मीटर दूर से, और इधर पीछे दिखाओ, पीछे 500 मीटर दूर तक पानी भरा है। योगेंद्र के घर के पास तक भरा है, दूर तक। आप लोग क्या चाहते हैं? सरकार पैसा दे रहे हैं सफाई कर्मियों को 40-40 हजार, वो किस बात का दे रहे हैं? 3-4 महीने सफाई नहीं हुई है, 1,20,000 बनना 3 महीने का, वो पैसा सरकार फ्री बजा रहे हैं ना। कम से कम 10 वो अपन परिचय तुम बताओ, तुम अपन परिचय बताओ। योगेंद्र कुमार हमारा नाम है, और ये कह रहे हैं कि नहीं, आप पूर्व अपना परिचय। हमारे पिताजी पीछे पूर्व प्रत्याशी प्रधान के रहे हैं, और आप तो कुछ रहे हो? नहीं, हम बीडीसी रहे इसके 10 साल पहले, यही कह लो। अब तो कार्यकाल खत्म होने को है। और ये जो संपर्क मार्ग है कम से कम 10 गाँव से जुड़ा हुआ है। ये इधर से अन्य राहगीर भी आते हैं, चाहे शेरपुर चिरचा हो गया, चाहे पैसरा हो गया, कई सारे गाँव है इधर। बहुत सारे 20 गाँव है। उधर से निकलने वाले कुछ राहगीर भी हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं अपने तरीके से कि उनको क्या असुविधा होती है इस रास्ते। आप नाली दिखाओ, 3-4 महीने हो गए सफाई नहीं हुई। इसमें इतना हमारे बराबर का जो है गांजा खड़ा है, नाली सारी रूंधी
आप जरा आगे चल के देखिए, आगे चल के अब आप इन लोगों से पूछो, यहाँ जाते हैं जैसे जा रहे हैं नहा धो ये लोग निकलते हैं, नहा धो के आए हैं, देखो ये पानी भरा जैसे है। आप यहाँ से निकलते हैं आपको क्या असुविधा होती है, जरा इनको बताओ, इनको बताओ। भैया पानी बह रहा काफी दिक्कत है ना, तो बड़ा दिक्कत घूमो पर हम नहा धो के घर से जा रहे हैं। ये गांव के निकलने वाले पीछे गांव के लोग हैं, इनसे भी आप अपने तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक। प्रधान जी, ये बताइए कि आपके गांव दोस्तपुर शिवली में जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि रोड पर पानी बह रहा है और वहां के लोग इस पर बहुत आक्रोशित हैं। उन कहते हैं प्रधान जी और वहां के जो सफाई कर्मचारी ये मिल करके ये सब काम नहीं करवा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं प्रधान जी? अपना नाम और अपना गाँव बताते हुए। मैं पवन पाल, ग्राम प्रधान, दोस्तपुर शिवली। ये बात सत्य है कि सड़क पे पानी बह रहा है, नाले की सफाई भी नहीं हुई है और जो सफाई कर्मी है सुधीर गौतम, उससे हमने पहले ही कहा था 2-3 महीने पहले कि बरसात के पहले सारे नाली और नाला जितने भी सफाई होनी चाहिए, संचारी रोग अभियान चल रहा है। इससे क्या होता है, बीमारियां फैलती हैं। जैसा कि हमारे विकासखंड में बीडीओ साहब के द्वारा या डॉक्टर के द्वारा मीटिंग में बताया भी गया, उसके बावजूद भी सफाई कर्मी अनसुनी कर देते हैं और कोई सफाई नहीं किया। हमारे गांव में नालियां हैं और 2 बड़े बड़े नाले हैं। नालों में पूरा जो है पानी भरा हुआ है, कीचड़ जमा हुआ है, ओवरफ्लो हो गए हैं, जिससे पानी जो है बरसात का सड़क पे बह के आ रहा है। और ये जो गांव के लोग हैं, ये सही है कि आप रुकते हो रहे हैं। हमने भी बहुत कहा, उन्होंने कहा कि प्रधान जी आप इसमें जो है कुछ कहिए, तो हमने कहा भैया हमने बात की है, ठीक है। उसके बावजूद और सफाई कर्मी से हमने कहा, कई बार कहा, लिखित रूप से नहीं कहा, मौखिक रूप से कहा कि भैया इसकी सफाई करवा दीजिए, ठीक है। उसके बावजूद भी सफाई कर्मी कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरी चीज, ग्रामीणों का ये आरोप है कि जो ई रिक्शा सफाई के लिए गांव के कूड़ा के लिए आया है वो खड़ा रहता है, उससे कोई काम नहीं होता, तो लोगों का मानना है, तो कहते हैं। हाँ, ई रिक्शा हमारे सबसे सभी ग्राम पंचायतों को वितरित किए गए हैं और ये जो है कूड़ा उठाने के लिए, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा, इसके लिए उठाने के लिए जो है प्रति ग्राम पंचायत में दिया गया है। अब इसके लिए हमने सफाई कर्मी से बात की कि भैया इससे जो है आप कूड़ा उठाइए, तो वो सफाई कर्मी ने यह कहा कि हमको कोई आदेश नहीं मिला है, या हम चलाएं या दूसरा कोई चलाएगा, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। या अलग से कोई आदमी गांव का नियुक्त किया जाएगा जिसका मानदेय मिलेगा या नहीं मिलेगा, या सफाई कर्मी ही चलाएगा, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। रही बात जो रोड पर कूड़ा पड़ा हुआ है, उसी जगह जहाँ पर पानी बह रहा है उस पर भी लोग कहते हैं कि प्रधान जी इस पर ध्यान नहीं देते। तो क्या आपने ऐसा कुछ किया कि जैसे ग्रामीण लोग इस पर मानते नहीं है, क्या बात है? क्या जैसे गांव में कई बार जो है सफाई हुई है, सड़क के किनारे गए, जेसीबी से सफाई करवाई और जेसीबी से कूड़ा भी उठवाया गया है। जिनका खेत है संतोष सिंह का, उनके सामने कूड़ा उठवाया गया है और उसके बावजूद भी गाँव के लोग जो है नहीं मानते हैं, उसी पे कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं। बरसात का सीजन है, बह बह करके रोड पे आ जाता है कचरा। अब इसके लिए अगर हमारा तो यही कहना है गाँव वालों से कि थोड़ा थोड़ा सहयोग करके ये जो कूड़ा कचरा अपने घरों से निकाल रहे हैं, इसको ऐसी जगह डालिए जिससे गंदगी न पैदा हो और मच्छर जनित बीमारियां न फैलें। क्या इस समय आज भी हमारे ब्लॉक में इस चीज़ की मीटिंग संचारी लोग की मीटिंग चल रही कि गाँव में कूड़ा कचरा ये सब हटाया जाए, उस पर साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए जी। यहाँ आपके यहाँ तो ये मतलब आशा बहु किनको ये जिम्मेदारी दी जाती है? क्यों इसमें जो है मेन सफाई कर्मी है और आशा बहू के लिए ये है कि घर घर जा कर के अभियान के तौर पे ये संदेश दें कि घरों में जो है पानी इकट्ठा न हो, छत पे साफ सफाई होनी चाहिए, आसपास घास न हो, पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इस बारे में आशा बहुओं का भी जो है उन्होंने घर घर जा कर के सहयोग दिया और मेन काम है सफाई करने का। आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं कि भाई आपका कार्यकाल तो अब इसमें खत्म हो चुका है जी, तो जैसा कि 26 मई से हम लोगों का कार्यकाल खत्म हुआ, इसके थोड़े दिनों के बाद ऐसा कुछ आदेश आया कि जो ग्राम प्रधान हैं वही प्रशासक बनाए जाएंगे
और उसके बाद सुनने में आया कि कुछ कोर्ट का मैटर हो गया जिसमें रोक लग गई है। अब इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं आया है। सुनने में आ रहा है कि 13 जुलाई जो है तारीख लगी हुई है। इसके बाद जो भी निर्णय आता है, अब क्या निर्णय आता है कोर्ट की तरफ से, सरकार की तरफ से, उसके बाद ही निर्णय हो पाएगा कि गांव की देख रेख या गांव की जिम्मेदारी वर्तमान जो प्रधान है उसको दी जाती है या दूसरे प्रशासक को दी जाती है। जैसे गांव के लोग जैसा कह रहे हैं उस बात से आप भी सहमत हैं कि कूड़ा है उसको उठना चाहिए? जी, जैसे गांव के लोग कह रहे हैं उसी बात से आप भी सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत हैं। और कूड़ा उठना चाहिए और जब पानी बह रहा है ये बंद होना चाहिए। और सफाई कर्मी से हमारा यही कहना है कि ये जो नालियाँ हैं चौक हो रही हैं, गांजा है, ये घास फूस है उसमें इकट्ठा है, उसको तत्काल सफाई करवानी। रिपोर्टर आरपीएस समाचार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।